सो दोस्तों मान के चलिए कि आपके पास कोई एक्सेल में डेटा है और उसमें आपके कस्टमर्स के सारे डिटेल्स हैं या फिर आप कोई एक सर्वे कर रहे हैं और सर्वे से रिलेटेड आपने एक एक्सेल का डेटा प्रिपेयर किया है और उस सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो 100 हों, 200, 1000 हों, 2000 हों, कितने भी हों, उन सभी के आपके पास लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आप ये चाहते हैं कि मान के चलिए कि आपको किसी अपने सीनियर को या आपको किसी जूनियर को या आपको एक कोई प्रोजेक्ट बनाना है जिस पर आपको ये दिखाना है कि जो उनकी लोकेशंस हैं, उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहाँ के और किस लोकेशन के हैं, जो कि आप गूगल मैप पे दिखाना चाहते हैं। अब होता क्या है कि आप यहाँ पे पर्टिकुलर एक करके तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे उस एक्सेल शीट में जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जस्ट उस एक्सेल शीट को हम इंपोर्ट करें और इंपोर्ट करने के बाद सारे के सारे जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं 100, 150, 2000 जितने भी हैं वो सारे ऑटोमेटिकली कुछ ही देर में हमारे गूगल प्ले स्टोर और हमारे जो गूगल मैप है उस पर पिन पॉइंट हो जाए अपनी लोकेशंस के साथ। और साथ ही साथ उस लोकेशन के जो पिन पॉइंट है उस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे उस पर्टिकुलर जिस किसी भी उस मेंबर की या कस्टमर की जो लोकेशन है उस पर क्लिक करते हैं उसकी पूरी की पूरी डिटेल हमारे सामने शो हो जाए। तो इसको आप किस तरह से कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों मान के चलिए कि हम कोई एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें कि सर्वे करने वाले काफ़ी सारे मेंबर हैं और उनका डेटा हमने इस एक्सेल शीट में प्रिपेयर कर रखा है विद कोऑर्डिनेट्स लाइक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो अभी क्या कि इसमें सबसे पहला जो कॉलम है सीरियल नंबर का है, सेकंड है आपका कस्टमर कोड, थर्ड है पार्टिसिपेटर्स नेम एंड लोकेशन है उनकी, फिर मोहल्ला है, सिटी है, स्टेट है, पिन कोड है, कंट्री है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है। तो आपको आपका जो भी डेटा है उसको इस सिंपल से फॉर्मेट में, मतलब जैसा भी आपका जो भी फॉर्मेट है उसमें प्रिपेयर कर लेना है और उसके बाद आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंफर्मेशन रखना है कि जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो एकदम एग्जैक्ट सही हों और जो आपकी ऊपर की हेडिंग्स हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग इसको मिसमैच कर देते हैं कि लॉन्गिट्यूड को लैटिट्यूड में और लैटिट्यूड को लॉन्गिट्यूड में शो कर देते हैं। तो जब आपका डेटा प्रिपेयर हो जाता है तो आपको सिंपली इसको सेव करके क्लोज कर देना है अपनी एक्सेल शीट को। अब आपको क्या करना है कि आपको इन सभी को जो भी आपका डेटा था उनकी जो लोकेशन है उनके पिन पॉइंट को आपको गूगल मैप पे शो कराना है। तो अभी पता है हम यहाँ पे गूगल मैप को ओपन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ओपन करेंगे माई गूगल मैप। तो सिंपली हम माई गूगल मैप को ओपन करेंगे तो जो भी हमारा पहला लिंक है उसको हम ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है माई मैप्स में, तो क्लिक कर देंगे इस पर। अब इस पर क्लिक करने के बाद क्या रहता है कि जो हमारे पर्सनल माई मैप रहते हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो अब देखिए जैसे ही आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट अ न्यू मैप का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद क्या रहेगा कि जो भी आपकी फाइल की लोकेशन है आपको उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना रहेगा। सो फ्रेंड्स जैसे ही आपने वहाँ पे क्लिक किया है तो आपके सामने यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको साइड में एक बॉक्स मिलेगा जिसमें कि आपको ऐड लेयर, शेयर, प्रीव्यू के ऑप्शन मिलेंगे। साथ ही कुछ और ऑप्शन है जिनको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी क्या है कि हमारी जो भी एक्सेल शीट हमने बनाई है उसको जस्ट हमको यहाँ से इम्पोर्ट करना है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद फिर हम जाएंगे अपने ब्राउज़ पे और ब्राउज़ पे जहाँ भी हमारी फाइल की लोकेशन है उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी देखिए ये जैसे कि हमारे सर्वे डेटा के नाम से फाइल थी, हम इसको क्लिक करके यहाँ अपलोड कर लेते हैं। अब हमारी जो भी फाइल है उसका जो डेटा वो यहाँ पे सिंक हो जाएगा। तो ये सिंक होने के बाद यहाँ पे आपको एक पॉपअप मिलेगा जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा चूज़ कॉलम टू पोजीशन योर प्लेस मार्क। तो देखिए जब भी ये वाला ऑप्शन आता है तो यहाँ पर आपको आँख बंद करके आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका जो भी कॉलम है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स के जो कॉलम है वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ और देखनी है कि जो लैटिट्यूड है वो लैटिट्यूड में ही रहे और जो लॉन्गिट्यूड है वो लॉन्गिट्यूड में रहे। तो जब ये चीज़ हम कंफर्म कर लेते हैं देन उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है चूज़ अ कॉलम टू टाइटल योर मार्कर्स। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके पिन पॉइंट आएंगे, जो भी आपके लोकेशन के पॉइंट आएंगे वहाँ पर जो उसका टाइटल रहेगा वो क्या आएगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लाइक आप यहाँ पे कस्टमर कोड को ले सकते हैं, आप यहाँ पे पार्टिसिपेटर्स के नेम को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली पार्टिसिपेटर्स का जो भी नेम है उसको यहाँ पे ले लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे फिनिश करेंगे। अब फिनिश करने के बाद क्या है कि जो हमारी एक्सेल शीट है वो यहाँ पे सिंक हो रही है। और देखिए अब जैसी हमारी जो एक्सेल शीट है वो सिंक हुई है तो जो भी हमारे पिन पॉइंट थे, जो भी कोऑर्डिनेट्स थे, जो पार्टिसिपेटर हैं सर्वे में जो पार्टिसिपेट लिया है उन सभी के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनकी जो लोकेशन है वो हमारे गूगल मैप पर मैप्ड हो चुकी है या पिन हो चुकी है।
अब इसमें भी क्या है कि इसको आप अपने अकॉर्डिंगली इसको जूम आउट जूम इन करके सेट कर सकते हैं। सो मैं जस्ट आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसको हम जूम कर लेते हैं। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पे ये सारे पिन पॉइंट हैं जो भी उनके कोऑर्डिनेट्स थे। तो देखिए मेन क्या है कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके एक्यूरेट होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लोकेशंस हैं वो सारी की सारी आएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि जो उनका डेटा है, जैसे ही आप किसी भी पर्टिकुलर पिन पॉइंट पे क्लिक करेंगे ना, तो उस जो भी जिस किसी का भी कोऑर्डिनेट है उसका पूरा का पूरा जो भी डेटा है या पूरी जो भी डिटेल है वो सारी की सारी आपके सामने यहाँ पे ओपन भी हो जाएगी। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसका सारा का सारा डेटा आ चुका है कि ये आपका, एक सेकेंड, ये यश दयाल करके है, कस्टमर है या जो भी पार्टिसिपेटर है, आपका सीरियल नंबर ये है, कस्टमर कोड ये है, लोकेशन ये है, मोहल्ला वगैरह, इसकी जो भी सारी डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। तो इस तरह से ये हो सकता है। अब मान के चलिए कि आपने ये यहाँ पे लोकेशन तो ऐड कर दी हैं, बट अब आप इस मैप को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज ये पब्लिक मैप नहीं है, तो आपको इसको किसी से शेयर करना है जिससे कि वो भी इस पिन पॉइंट को देख सके, उसके पास भी इस मैप को देखने का एक्सेस रहे। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें शेयर का जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे अपने मैप का कोई भी एक नेम दे देते हैं। तो फर्स्ट गूगल मैप, देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब ओके करेंगे। अब उसके बाद क्या रहेगा कि आपको एक ऑप्शन है एनीवन विद दिस लिंक कैन व्यू, मतलब कोई भी इस लिंक के साथ इस मैप को देख सके, तो आपको इसको सिंपली इनेबल कर देना है। और इनेबल करने के बाद आपके पास जो नीचे ये लिंक है, आपको इसको जिस किसी के साथ भी आप शेयर करेंगे वो इस लिंक के थ्रू आपके इस मैप को देख सकता है और इन पूरी डेटा शीट को, मतलब जो भी आपका डेटा है कोऑर्डिनेट्स के थ्रू जो भी हमने अभी डेटा चेक किया था उसको वो भी देख पाएंगे। तो देखिए इसको हम एक न्यू ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे हम उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद क्या रहेगा कि जो भी कोई उस लिंक के साथ आपके जो लिंक है उसको एक्सेस करेगा तो उसको भी यहाँ पे सारी की सारी जो लोकेशंस हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ जब वो भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनको भी पूरा का पूरा जो डेटा है वो देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पार्टिसिपेटर्स नेम वगैरह हो गया, और इसी तरह से मान चलिए हम किसी और लिंक पे भी क्लिक करते हैं और भी किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसी तरह से आप भी अपने जितने भी बल्क क्वांटिटी में आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके कस्टमर्स के, आपके पार्टिसिपेटर्स के, आपके सर्वेयर्स के, तो उन सभी को आप यहाँ पर मैप में पिन आउट कर सकते हैं और बाद में आप उसको किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरह से हमने एक एक्सेल शीट से बल्क क्वांटिटी में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे, जो हमारी एंट्रीज थी, उनके सभी के कोऑर्डिनेट्स को इंपोर्ट करके हमने अपने गूगल मैप पे किस तरह से पिन पॉइंट किया है, और उन पिन पॉइंट पे क्लिक करते ही हमारे पास उसका पूरी एंट्री का जो भी डेटा था, जितने भी कॉलम थे, जितने भी हेडिंग्स थे, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।